रामपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। कस्बा छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। उसी कस्बे में एक पुराना सा घर था, जहां रहते थे दो भाई। बड़े भाई का नाम था मोहन और छोटे भाई का नाम था सोहन। दोनों भाई सगे थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। मोहन बहुत सीधा साधा, मेहनती और थोड़ा गंभीर स्वभाव का था। वो हर बात को सोच समझ कर करता था। दूसरी ओर सोहन एकदम चंचल, शरारती और हंसी मजाक से भरा हुआ था। उसे मजाक करना, लोगों को हंसाना और हर काम को आसान तरीके से निपटाना बहुत पसंद था। हर सुबह दोनों भाइयों के घर में एक ही नज़ारा देखने को मिलता। मोहन सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर पूजा करता, फिर काम की तैयारी में लग जाता। और सोहन तो अलार्म बजने के बाद भी रजाई में ऐसे घुसा रहता जैसे रजाई ने उसे पकड़ रखा हो। एक दिन मोहन ने आवाज लगाई, सोहन, उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ाया है। रजाई के अंदर से आवाज आई, भैया सूरज रोज ही चढ़ता है, इसमें मेरी क्या गलती। मोहन ने सिर पकईला। तू कभी नहीं सुधरेगा। दोनों भाइयों की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। मोहन दुकान संभालता था और सोहन ग्राहकों से बातचीत करता था। मोहन हिसाब किताब में माहिर था, जबकि सोहन ग्राहकों को हंसाने में। एक दिन एक ग्राहक दुकान पर आया और बोला, भाई 1 किलो शक्कर देना। सोहन बोला, 1 किलो ही क्यों, 2 किलो ले जाइए, मीठा ज्यादा रहेगा। ग्राहक हंस पड़ा। मोहन ने धीरे से कहा, सोहन, ग्राहक को जो चाहिए वही दो। सोहन मुस्कुराते हुए बोला, भैया मैं तो बस मिठास बढ़ा रहा था। एक बार गांव में पंचायत बैठी। मुद्दा था गांव के तालाब की सफाई। मोहन गंभीरता से बोला, हमें मिलकर तालाब साफ करना चाहिए। सब लोग सहमत हो गए। तभी सोहन खड़ा हुआ और बोला, हाँ, लेकिन पहले ये तय कर लें कि जो गंदगी निकालेगा वो सबसे गंदा कपड़ा किसका होगा। पूरी पंचायत हंसी से गूंज उठी। सरपंच भी हंसते हंसते बोले, सोहन, तू तो माहौल ही बदल देता है। गांव में इस साल मेला लगने वाला था। मोहन ने सोचा कि दुकान पर खूब सामान रखना चाहिए। सोहन बोला, भैया इस बार मैं भी कुछ नया करूंगा। मेले वाले दिन सोहन ने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, यहाँ सामान के साथ फ्री मुस्कान मिलती है। लोग मुस्कराते हुए दुकान पर आने लगे। मोहन को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन जब बिक्री बढ़ी तो उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन सोहन ने हद कर दी। उसने मोहन के लिए चाय बनाई, लेकिन उसमें नमक डाल दिया। मोहन ने चाय पीते ही मुंह बना लिया। ये क्या है? सोहन बोला, भैया जिंदगी में कभी कभी स्वाद बदलना चाहिए। एक दिन अचानक दुकान में आग लग गई। दोनों भाई घबरा गए। मोहन ने हिम्मत दिखाई और गांव वालों को बुलाया। सोहन भी मजाक छोड़कर पूरी गंभीरता से काम में लग गया। आग बुझ गई, लेकिन दुकान को नुकसान हुआ। मोहन मायूस हो गया। सोहन ने पहली बार गंभीर होकर कहा, भैया चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से सब खड़ा कर लेंगे। उस दिन मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि सोहन सिर्फ मजाक नहीं करता, बल्कि दिल से बहुत सच्चा है। कुछ दिनों तक दोनों भाइयों ने दिन रात मेहनत की। सोहन ने लोगों से मदद मांगी, मोहन ने हिसाब संभाला। धीरे धीरे दुकान फिर से चल पड़ी। दुकान के दोबारा खुलने वाले दिन सोहन ने फिर एक बोर्ड लगाया, गिरकर उठने वालों का स्वागत है। मोहन ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। रामपुर के लोग कहते थे, अगर मोहन समझदारी है तो सोहन जिंदगी की मुस्कान है। दोनों भाइयों ने यह साबित कर दिया कि जहां समझदारी और मजाक साथ हों, वहां हर मुश्किल आसान हो जाती है।